हेलो दोस्तों, आर के स्टोरी श्रवण कुमार जो आपके लिए लाता है कहानियों का पिटारा, जिसमें होती है नई पुरानी कॉमिक्स की कहानियां, कुछ चटपटे गुदगुदाते हुए शेर और शायरियां, कुछ धार्मिक कथाएं। और धार्मिक कथाओं में अब श्रवण कर रहे हैं महाशिव पुराण में खंड 2 अध्याय 35 शिव शंभु भोलेनाथ की लीलाओं का वर्णन किया गया है, जो जीवन में बहुत सी शिव शंभु भोलेनाथ के जीवन की लीलाओं को दर्शाता है। आइए श्रवण करते हैं महाशिव पुराण में अध्याय 35। दक्ष बोले, हे विष्णु कृपा निधान, मैं बहुत भयभीत हूँ। आपको ही मेरी और मेरे यज्ञ की रक्षा करनी है। प्रभु, आप ही उस यज्ञ के रक्षक हो। आप साक्षात यज्ञ स्वरूप है। आप हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाइए। हम सब आपकी शरण में आए हैं। हे प्रभु, हमारी रक्षा करें ताकि यज्ञ का विनाश न हो। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे मुनि नारद, इस प्रकार जब दक्ष ने भगवान विष्णु के चरणों में गिरकर अपनी उनसे प्रार्थना की, उस समय दक्ष का मन भय से बहुत अधिक व्याकुल था। तब श्री हरि ने दक्ष को उठाकर अपने मन में करुणा निधान भगवान शिव का स्मरण किया और शिव तत्व के ज्ञाता श्री हरि दक्ष को समझाते हुए बोले, दक्ष, तुम्हें तब तत्व का ज्ञान नहीं है, इसलिए तुमने सबके अधिपति महादेव शंकर के अवहेलना की है। भगवान की स्तुति के बिना कोई भी कार्य सिद्ध नहीं होता। उस कार्य में अनेक परेशानियां आती है। जहां पूजनीय व्यक्तियों की पूजा नहीं होती, वहां गरीबी, मृत्यु तथा भय का निवास होता है। इसलिए तुम्हें भगवान शिव का स्मरण करना चाहिए, परंतु तुमने महादेव का सम्मान और आदर सत्कार नहीं किया, अपितु तुमने उनका घोर अपमान किया है। इसी के कारण तुम्हारे ऊपर घोर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। मैं तुम पर छाए इस संकट से तुम्हें उबारने में पूर्णतः असमर्थ हूं। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, भगवान विष्णु का वचन सुनकर दक्ष सोच में डूब गया। उसके चेहरे का रंग उड़ गया और वे घोर चिंता में पड़ गए। तभी भगवान शिव द्वारा भेजे गए गणों सहित वीरभद्र और महाकाली का उनकी सेनाओं सहित उस महायज्ञ में प्रवेश हुआ। वे सभी महान पराक्रमी थे। उनकी गणना करना असंभव था। उनके सिंहनाद से सारी दिशाएं गूंज रही थी। वे आसमान में धूल और अंधकार के बादल छाए हुए थे। पूरी पृथ्वी पर्वतें, वनों और कानों सहित कांप रही थी। समुद्रों में ज्वार भाटा उठ रहा था। उस विशाल काय सेना को देखकर समस्त देवता आश्चर्यचकित थे। उन्हें देखकर दक्ष अपनी पत्नी के साथ भगवान विष्णु की शरण में गिर पड़े और बोले, हे प्रजापालक विष्णु, आपके बल से ही मैंने इस विशाल यज्ञ का आयोजन किया था। प्रभु, आप कर्मों के साक्षी तथा यज्ञों के प्रतिपालक है। आप ही धर्म के रक्षक है। अतः पूर्व श्री हरि आप ही यज्ञ को विनाश से बचा सकते हैं। इस प्रकार दक्ष की विनम्रता पूर्वक बातों को सुनकर श्री हरि उन्हें समझाते हुए बोले, हे दक्ष, निश्चय ही मुझे इस यज्ञ की रक्षा करनी चाहिए, परंतु देवताओं के क्षेत्र नैमिषारण्य की उस घटना को स्मरण करो। इस यज्ञ के आयोजन ने क्या तुम उस घटना को भूल रहे हो? यहाँ इस यज्ञशाला की और तुम्हारी रक्षा करने में कोई भी देवता समर्थ नहीं है।
असमर्थ है। इस समय जब महादेव जी के गण और उनकी सेनापति वीरभद्र द्वारा भगवान शिव का अपमान करने का दंड देने आई है, उस समय कोई मूर्ख ही तुम्हारी सहायता को आगे आ सकता है। हे दक्ष, केवल कर्म ही समर्थ नहीं होता, अपितु कर्म को करने में उसके सहयोग की आवश्यकता होती है। उसका भी उतना ही महत्व है। भगवान शिव ही कर्मों के कल्याण की शक्ति देते हैं। जो शांत मंत्र में भक्ति पूर्वक उनकी पूजा अर्चना करता है, महादेव जी उसे तत्काल ही उस कर्म का फल देते हैं। जो मनुष्य ईश्वर के अस्तित्व को नहीं जब मानते, वे नरक के भोगी होते हैं। हे दक्ष, यह वीरभद्र शंकर के गणों का ऐसा सेनापति है जो शिवजी के शत्रु का तुरंत नाश कर देता है। निसंदेह यह तुम्हारा तथा यहाँ पर उपस्थित सभी लोगों का नाश करने आया है। शिवजी की आज्ञा का उल्लंघन करके मैं तुम्हारे यज्ञ में आया हूँ, जिसका दुष्परिणाम मुझे भी भोगना पड़ेगा। अब इस विनाश को रोकने की शक्ति मेरे पास नहीं है। यदि हम यहाँ से भागकर स्वर्ग, पाताल और पृथ्वी कहीं भी छिप जाए, तो भी वीरभद्र के शास्त्र हमें ढूंढ लेंगे। शिवजी के सभी गण बहुत शक्तिशाली है। विष्णु जी यह कह ही रहे थे कि वीरभद्र अपनी अजय सेना के साथ यज्ञ मंडप में पहुंच गया। बोलिए वीरभद्र की जय, महाशिव शंभु भोलेनाथ की जय, महाकाली की जय, जय हो सच्चे दरबार की जय।